हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं द रवि टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर और इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो उनके लिए है जो कि पंखे का काम सीख रहे हैं या जिनको पंखे का काम नहीं आता है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में जो बेल आइकॉन है घंटी वाला, उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी इस पे वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये पंखे का ये मोटर वाइंडिंग है, इस पर कॉइल वाइंड किया हुआ है। तो इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि इसमें जो वायर होते हैं ये कौन से वायर का क्या नाम है, कौन सा रनिंग का है, कौन सा स्टार्टिंग का है। तो इन सब की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा और इन पंखों में कौन सा कंडेंसर यूज करना चाहिए ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप आपको बताता जाऊंगा, आप ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। और कुछ भी पूछना हो हमसे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह का पंखा आपने देखा होगा, तो किसी किसी में आपने देखा होगा 3 तार निकले होते हैं, किसी में 4 तार निकले होते हैं। तो आप कैसे पता कर पाएंगे कौन सा रनिंग का है, कौन सा स्टार्टिंग का है? क्योंकि अगर आपने गलत कनेक्शन कर दिया तो आपका पंखा तो चल जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद, एक दिन बाद वो फूक जाएगा, ठीक है। और आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से दिक्कत थी। तो रनिंग स्टार्टिंग का पहचान आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो देखते हैं। तो जैसे कि अभी तो ये 4 तार है इसमें, तो जो आप देखें कॉइल में जो बाहर साइड है सीलिंग फैन है छत वाला, जैसा पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो इस तरह का पंखा है ये। तो इनमें जो बाहर वाला जो है ये रनिंग का होता है, ठीक है। ये जो कॉइल होती है बड़ी बड़ी जो आपको दिखाई दे रही है, ये रनिंग की होती है। 14 कॉइल है इसके अंदर, ठीक है। तो 14 अंदर है, 14 बाहर है, ठीक है, बाहर अंदर। तो 14 कॉइल अंदर है, बाहर है, ये रनिंग का हो गया। और ये जो अंदर वाला है ये स्टार्टिंग का हो गया। तो एक चीज़ और है दोस्तों, जो बाहर वाला होता है रनिंग का, इसमें जो टनें ज़्यादा होती हैं, ठीक है, इनमें थोड़े कम होते हैं। तो इसका जो ओम वैल्यू होता है जो हम चेक करेंगे अभी आपको, जैसे कि आप सीरीज से अगर चेक करेंगे तो आप देखेंगे जो बाहर वाला है इसमें बल्ब थोड़ा कम जलेगा, ठीक है, हल्का जलेगा, और इनमें थोड़ा बल्ब ज़्यादा जलेगा। तो मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा मल्टीमीटर से, तो किसका वैल्यू कितना आता है, ठीक है। तो आपके पास मल्टीमीटर होगा तो मल्टीमीटर से आपको चेक करके दिखाऊंगा, क्योंकि सीरीज के बल्ब से आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि कितना कितना आता है। तो आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीमीटर से चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी रेंज पे करूँगा, जिससे बीप का आवाज़ आता है, यहाँ पर ले जाऊँगा। और उसके बाद इसमें 4 तार होते हैं। तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि रनिंग का कौन सा है? तो दोस्तों, रनिंग का कौन सा होता है, जिसका जो वैल्यू होता है, जो कंटिन्यूटी में जो रीडिंग आपको दिखाई देगा, जिसका ज़्यादा रीडिंग होगा वो रनिंग का होगा, जिसका कम होगा वो स्टार्टिंग का होगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। जैसे कि ब्लैक वाला है और ये ब्लैक वाला है, तो एक ही कॉइल होता है, ठीक है। जैसे कि स्टार्टिंग यहाँ से हुआ तो वायर को घुमाते 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 यहाँ से लेकर आउटपुट हो जाता है, ठीक है। 2 ही कॉइल होता है, 2 वायर निकला होता है और 14 कॉइल बनकर निकल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसको मैं चेक करता हूँ, तो इन दोनों वायर को आपस में से टच करूँगा तो आप देखेंगे 225 वैल्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है। कंटिन्यूटी पे 225 दिखाई दे रहा है। अगर ओम की बात की जाए तो ओम 2K पे मैंने किया है, तो आप देखेंगे 200 कुछ ओम दिखाई दे रहा है, ठीक है। 200 कुछ एम 2K पे जाने के बाद ये देखिए 225 ओम दिखाई दे रहा है, ठीक है।
225 ओम। अब इसको मैं इस साइड लगाऊंगा तो कोई वैल्यू नहीं बताएगा, ठीक है। इस साइड लगाऊंगा तो कोई वैल्यू नहीं बताएगा, क्योंकि ब्लैक वाला का पूरा एक कॉइल होता है, ठीक है। तो इसमें 225 दिखाई दे रहा था। अब इसमें चेक कर लेते हैं हम रेड वाले में। तो रेड वाले में देखेंगे 289 आ रहा है, मतलब 290 के आसपास दिखाई दे रहा है। इसको आप कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे तो ये देखिए 289 मतलब 290 ओम दिखाई दे रहा है, मतलब 225 था, ये 290 है। तो जिसका ज़्यादा वैल्यू है वो रनिंग का हो गया, ये बाहर वाला कॉइल हो गया। और जो इधर वाला है वो हो गया स्टार्टिंग का। अगर आप ऐसे नहीं पता कर पाते हैं तो इस वायर को पकड़िए और बाहर वाले वायर पे कहीं से हल्का से स्क्रैच कर लीजिए और वैल्यू चेक कर लीजिए किसका कितना आ रहा है, ठीक है। पता चल जाएगा कौन सा वायर कैसे है, अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो। ये तो हो गया। अब एक सवाल और आता है कि कई कई सारे पंखे में 3 कॉइल होते हैं, ठीक है, 3 वायर निकले होते हैं। वो 3 वायर क्या होता है दोस्तों? तो 3 वायर ये होता है दोस्तों, जैसे कि ये है। जब हम पंखे को कनेक्शन करते हैं तो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग, कोई सा भी वायर, एक रनिंग एक स्टार्टिंग को इस तरह से शॉर्ट कर देते हैं, इस तरह से। और ये कई बार होता है अंदर से ही शॉर्ट होकर बाहर आता है, ठीक है। और नहीं होता तो हम बाहर शॉर्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह से शॉर्ट कर दिया। अब ये हमारा जो वायर हो गया एक कॉमन हो गया, ये रनिंग हो गया, ये स्टार्टिंग हो गया। रनिंग स्टार्टिंग आपको पता चल गया था, जिसकी वैल्यू ज़्यादा थी, वैल्यू किसकी, रेड वाले की ज़्यादा थी, तो ये रनिंग हो गया, ये स्टार्टिंग हो गया। अब इसमें क्या काम करेंगे दोस्तों, कैसे पता कर पाएंगे? अगर 3 तार हुआ तो, अगर 3 तार हुआ तो कैसे पता कर पाएंगे कि कौन सा कॉमन है कौन सा रनिंग है? तो इसका भी सॉल्यूशन है दोस्तों। तो ज़्यादातर जो कंपनी के पंखे होते हैं ब्लू कलर का होता है, ठीक है, जो कि कॉमन होता है। अगर नहीं है ब्लू कलर, कोई सेम ही कलर है, तो उसका भी सॉल्यूशन है। तो इसको ओम पे ही रखेंगे, ठीक है। वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखिए, आपके बहुत काम आएंगे। तो कोई सा भी वायर पकड़ लेंगे और इस तरह से चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए 516 ओम दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब किसी एक वायर को छोड़ दीजिए, मान लीजिए मैंने इसको छोड़ दिया। अब जो एक तीसरा वायर, यहाँ पे तो डबल दिखाई दे रहा है, लेकिन मान लीजिए एक ही वायर आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको चेक करूँगा, यहाँ पे देखेंगे 289 आ रहा है, ठीक है, 289 आ रहा है। फिर वापसी इस पे आते हैं, ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, ठीक है, 289 आ रहा है। अब 515 आ रहा है, फिर इस पे ले जाएंगे, 289 आ रहा है, ठीक है, 289 इससे टच कर रहे हैं तो 289 आ रहा है। अब इससे हम इसको चेक करेंगे तो 225 आ रहा है, मतलब कि ये रनिंग है, ज़्यादा आ रहा है, एक कम आ रहा है। और जब इन दोनों को टच करेंगे तो 515 आ रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो मतलब ये तीसरा वायर कॉमन है और ये 2 वायर हैं जिसमें ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, वो रनिंग हो गया और ये स्टार्टिंग हो गया, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसमें कनेक्शन कैसे किया जाए? तो कनेक्शन के लिए मैं आपको बताता हूँ। जिसमें 3 तार होता है वो कॉमन आपको पता चल गया होगा कि कौन सा वायर कॉमन का होता है, कौन सा रनिंग कौन सा स्टार्टिंग, ठीक है। अगर नहीं पता, अगर 4 तार होते हैं तो 2 तार को आपस में ऐसे शॉर्ट कर लीजिए, किसी भी वायर को, एक कॉमन एक रनिंग को, ठीक है। हो गया 3 तार आपके पास। अब ये जो तार है कॉमन वाला, इसमें अब डायरेक्ट लाइट देंगे, ठीक है। 2 तार बच गया, इसमें कंडेंसर का कनेक्शन करेंगे। तो किसी में भी कनेक्शन कर सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से, और इसमें भी इस तरह से कनेक्शन कर देंगे। ये देखिए, करने के बाद एक तार इसमें जोड़ेंगे, और जो रनिंग का है, तो रनिंग का हमारा लाल वाला है, तो एक तार लाल वाले में जोड़ेंगे, एक तार इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पंखे को हम सेट कर देंगे, मतलब कनेक्शन कर देंगे। कई बार आपने देखा होगा कि फिर पंखा उल्टा घूमता है, तो उल्टा घूमने की स्थिति में क्या करेंगे दोस्तों,
ऐसा नहीं कि आप पंखा जब उल्टा घूमता है, एक तार इसमें जुड़ा हुआ है, एक तार इसमें जुड़ा और पंखा उल्टा घूम रहा है, तो आप दूसरे तार को इसमें लगाएंगे तो पंखा सीधा घूमेगा। लेकिन ये गलती नहीं करना है दोस्तों। अगर ऐसा कर देंगे आप तो पंखा तो आपका सीधा चलने लग जाएगा, लेकिन कुछ घंटे बाद पंखा फूक जाएगा आपका। तो इस कंडीशन में क्या काम करना पड़ेगा, ये वाला जो रेड वाला वायर है, मतलब ये जो रनिंग वाला है, इसको यहाँ छुड़ाएंगे और जो हमने इधर कॉमन बना रखा था इसको हमें कंडेंसर में जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से। और इस वायर को हमें कॉमन में जोड़ देना है। अब फिर आप कनेक्शन करेंगे और इसमें तो पंखा आपका सीधा चलेगा, जिससे कि आपका पंखा भी ख़राब नहीं होगा। और एक चीज़ और है दोस्तों कि जैसे कि पंखा हम बांधते हैं नया और उसमें कंडेंसर हम लगा देते हैं 3 सवा 3 का, तो पंखा फूक जाएगा आपका। स्पीड बहुत ज़्यादा आएगा और पंखा फूक सकता है। इसलिए नया जब पंखा कॉइल बांधे तो उसमें आप 2.5 या 2 माइक्रोफैरड का कंडेंसर लगाएं। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर कंडेंसर लगाएंगे तो आपका पंखा बहुत ही जल्दी फूक जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद किसी और वीडियो में आपको कॉइल बांधने के लिए आपको बताऊंगा कि कॉइल कैसे बांधते हैं घर पे ही अपने हाथों से, कितने नंबर का वायर यूज करना चाहिए और क्या क्या कंपोनेंट इसमें लगता है। इन सब की जानकारी मैं किसी अगले वीडियो में आपको दे दूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और लाइक ज़रूर करना है इस वीडियो को। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, जब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।